ये कहानी है एक पंडित जी की जिनको लोग महामंडलेश्वर बाबा के नाम से जानते थे। ये पंडित जी एक ठगी पंडित थे जो लोगों को गलत भविष्यवाणी सुनाकर उनको ठगते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे। शहर के बीचों बीच बाजार के बीच उन्होंने अपना डेरा जमा कर रखा था। बाजार के एक तरफ जहां गुप्ता जी की दुकान थी, जहां से छोले भटूरे की खुशबू पूरे बाजार में फैलती थी, और दूसरी तरफ संतोष पान भंडार, जहां पर लोगों की तादाद लगी रहती थी पान खाने और अपने मुंह को लाल करने। अब इन सब के बीचों बीच एक लाल पीला तंबू, जिसके ऊपर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था 100% सटीक भविष्यवाणी। आपका भविष्य पहले से तय है, पूरी गारंटी के साथ। और इस सब के बिल्कुल नीचे छोटे छोटे अक्षरों में भविष्य में क्या होगा जानिए सिर्फ 5001 रुपए में। और अगर स्पेशल ग्रह शांति करवानी हो तो सिर्फ 11,001 रुपए में। अब चलिए तंबू के अंदर, जहां पर अपने महामंडलेश्वर बाबा जी एक चौकी के ऊपर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। सर पर भगवा कपड़ा, माथे पे बड़ा सा तिलक मानो कोई प्लास्टर लगा के रखा हो, और गले में यूं मोटी रुद्राक्ष की माला जैसे गले में ट्रक का टायर लगा रखा हो। और उनकी दाढ़ी तो इतनी घनी और इतनी लंबी कि पिछले हफ्ते का पान मसाला और समोसे के टुकड़े अब भी उसमें अटके पड़े थे। और उनके सामने एक क्रिस्टल बॉल। ये कोई क्रिस्टल विस्टल बॉल नहीं, सिर्फ एक एलईडी बल्ब था लोगों को ठगने के लिए। और उसके इर्द गिर्द थोड़े किताब, कुछ हिंदी में, कुछ अंग्रेजी में, कुछ उल्टे पुल्टे पड़े हुए, और कुछ तो मानो बिल्कुल बेकार सी किताबें। और इस तंबू के अंदर पंडित जी ने एक एक रहस्यमय और बिल्कुल धुआंधार वातावरण बना के रखा हुआ था। ये नहीं कि उन्होंने ये वातावरण किसी तांत्रिक प्रभाव से बनाया था, बल्कि अगरबत्ती जलाई हुई थी और उसके साथ बीड़ी भी जला रखा था। पंडित जी तो, उनका फंडा तो बिल्कुल सही था और धंधा बिल्कुल सीधा साधा। कोई भी ग्राहक उनके पास आता था तो इन तीनों में से कोई एक भविष्यवाणी उनको सुनाते थे। पहला, बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो, अब धन की वर्षा होने वाली है। या फिर तुम्हारे दुश्मन अपने आप समाप्त हो जाएंगे, अपने आप मिट्टी में मिल जाएंगे। और तीसरा, परिवार में तुम्हारा बोलबाला होगा, तुम्हारी जय जयकार होगी। इन तीन भविष्यवाणियों में से कोई एक तो जरूर पंडित जी सुना देते थे लोगों को। और अगर कोई ग्राहक कुछ ज्यादा उत्सुक होकर कोई एक अलग सा सवाल उनसे करता था तो वो नाटकबाजी अपना स्टार्ट करते थे। बिल्कुल लीन हो जाते थे, मुग्ध हो जाते थे, मुग्ध होने का नाटक करते थे और आंखें बंद कर कर हूँ हाँ की आवाजें निकालते थे। और इस तरीके से कुछ अपना सिर हिलाते थे मानो ब्रह्मांड से उनको कोई डायरेक्ट सिग्नल मिल रहा हो। और फिर से अगर उस ग्राहक ने पूछ लिया कि पंडित जी क्या ये सच है, मेरा भविष्य ठीक लग रहा है आपको, ये भविष्यवाणी ठीक निकलेगी, तो एकदम गंभीर होकर और भावुक होकर कहते थे कि ब्रह्मांड में बच्चा सब लिखा है, समय आने दो, सब ठीक हो जाएगा, चमत्कार देखोगे। तो इस सब के बीचों बीच दो भाई थे, रामलाल और श्यामलाल। इनकी आपस में बनती नहीं थी, लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के मामले में कुछ बन नहीं रही थी दोनों में। और ये दोनों जानना चाहते थे कि सबसे बड़ा हिस्सा किसको जाएगा, रामलाल को या श्यामलाल को। तो दोनों जो है अलग अलग पंडित जी के पास आते हैं। तो पहला आता है रामलाल और अपना दुखड़ा, अपना जो सवाल है वो पंडित जी के सामने रखता है। तो वही नाटक, पंडित जी फिर से आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं और कुछ इशारे करते हैं ब्रह्मांड की तरफ और बोलते हैं, रामलाल बेटा तुम्हारे भाग्य में ही सबसे बड़ा हिस्सा लिखा हुआ है। तो अपना रामलाल तो बड़ा खुश पंडित जी के पैर छूकर चला जाता है घर की तरफ। अगली बारी आती है श्यामलाल की। वो अंदर आता है और वही सवाल करता है पंडित जी के सामने कि मेरे हिस्से में बड़ा हिस्सा आएगा कि नहीं। तो फिर से पंडित जी अपना नाटक करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं,
माथे से पसीना पोंछते हैं, जो भी नाटकबाजी होती है उनकी, और बोलते हैं, चिंता नहीं करो बच्चा श्यामलाल, तुम्हारे भाग्य में सबसे बड़ा हिस्सा लिखा है। तो अब दोनों भाई बड़े खुश सपने लेकर अपने घर की तरफ जाते हैं और ये निर्णय कर लेते हैं कि अगली बार अपनी पत्नियों को लेकर आएंगे। तो थोड़े दिनों के बाद दोनों रामलाल श्यामलाल अपनी अपनी पत्नियों के साथ आते हैं और अलग अलग पंडित जी से मिलते हैं। पहले अंदर जाते हैं रामलाल अपनी पत्नी के साथ, और फिर से वही सवाल। तो पंडित जी बोलते हैं, पत्नी से कहते हैं, बहन जी, रामलाल आपका पति तो बड़ा भाग्यशाली है, सबसे बड़ा हिस्सा तो इसको आने वाला है, पर आपको पूजा करनी पड़ेगी और 10 पंडितों का भोग लगाना पड़ेगा। तो पत्नी तो बड़ी चिंता में पड़ जाती है, बोलती है, 10 पंडितों का भोग? तो पंडित कहते हैं, हाँ, अब 10 दिशाओं को प्रसन्न करना है तो भोग तो चढ़ाना पड़ेगा। तो ये पति पत्नी दोनों निकल जाते हैं। अब फिर आते हैं श्यामलाल, श्यामलाल और उनकी पत्नी अंदर आते हैं पंडित जी से मिलने और वही सवाल फिर से खड़ा करते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं, बहन जी, आपके पति सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, ऐसा भाग्य तो मैंने देखा नहीं। अब बड़ा हिस्सा इन्हीं के हाथ लगने वाला है, पर आपको हवन करना पड़ेगा और 10 पंडितों का भोग लगाना पड़ेगा। तो ये भी परेशान हो जाती हैं, बोलती हैं, पंडित जी, 10 पंडितों का भोग? तो फिर से वही बोलते हैं कि हाँ, 10 दिशाओं को अगर प्रसन्न करना है तो ये भोग तो करना पड़ेगा। अब दोनों पति पत्नी, रामलाल और उनकी पत्नी और श्यामलाल उनकी पत्नी, घर चले जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, भी क्या करना है, ये भोग चढ़ाना है, करना है, क्या करना है। तो इस बीचों बीच ये होता है कि इन दोनों के पिता अपना घर और अपनी जमीन जो कुछ है उनकी छोटी बेटी और छोटे बेटे के नाम पे कर देते हैं। अब ये दोनों रामलाल श्यामलाल आग बबूला हो जाते हैं, बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, सोचते हैं ये पंडित जी ने क्या हमको ये कहा, और चलो जाते हैं उनसे मिलने। तो अलग अलग जाते हैं, एक को पता नहीं होता कि दूसरा जा रहा है, और पंडित जी के तंबू तक पहुंचते हैं और द्वार प्रवेश में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बोलते हैं, अरे तुम? रामलाल कहता है, पंडित जी ने तो मुझसे कहा था कि मेरे हिस्से में बड़ा पूरा हिस्सा आएगा। तो श्यामलाल कहता है, नहीं तो, उन्होंने कहा था कि मेरा भाग अच्छा है तो हिस्सा मेरे को मिलेगा सबसे ज्यादा। तो अब ये दोनों समझ जाते हैं कि पंडित जी ने इन दोनों को ठगा है और इन दोनों को एक साथ बेवकूफ बनाया है। तो एकजुट हो जाते हैं और तंबू के अंदर भागते हैं पंडित जी को पकड़ने। अब पंडित जी अंदर इस बात को भांप लेते हैं और तैयार हो जाते हैं, तंबू छोड़कर भाग निकलते हैं। और ये दोनों भाई उसके पीछे, पंडित जी के पीछे भागते भागते पंडित जी का कपड़ा निकल जाता है और गले का रुद्राक्ष टूट के बिखर जाता है, चप्पल उनका जो है इधर उधर बिखर जाता है, पर वो लगे रहते हैं, भाग जाते हैं, भागे जाते हैं। और ये दोनों भाई जो हैं पीछे से चिल्लाते हैं, भागिए भागिए पंडित जी, अब ग्रह शांति नहीं, ग्रहों की नहीं, आपको तो पुलिस की 7.5 लगने वाली है। और पंडित जी तो ऐसे भागे, ऐसे भागे, ऐसे भागे कि आज तक भागते ही रहे। अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि अगर कोई पंडित सिर्फ पैसे लेकर खुशखबरी ही सुनाता है तो समझ जाइए कि आपके भाग में ठगी लिखी हुई है। धन्यवाद।